भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ग्राम सभा महरूपुर मुस्तफाबाद से रामविलास यादव प्रधान पद के सुयोग्य, संघर्षशील, कर्मठ एवं ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह किताब पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं, जिनका मोबाइल नंबर 9170485599। संवाददाता हरिराम विश्वकर्मा। गौमूत्र, काली मिर्च और काली तुलसी से भागेगा कोरोना, भाजपा विधायक का दावा। खबर यूपी के बलिया जनपद में देश में रेमडेसिवियर की कमी हो या फिर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की कमी से जूझता आम नागरिक। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का दावा है कि काली तुलसी और काली मिर्च खाने से हर तरह का बुखार खत्म हो जाएगा। वहीं सुबह उठकर गौमूत्र पीने से कोरोना से भी बचाव होगा। बीजेपी विधायक ने बड़ बोलेपन में यह भी दावा किया कि ये उनका अपना नुस्खा है, जिससे उन्होंने हजारों लोगों को ठीक किया है। वही उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो उनके दावे पर सवाल खड़ा करेगा। वो उनकी बुद्धि बुरे कार्यों पर ज्यादा केंद्रित होगी। आ रहा है कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए बंधुओं, मैं तो भगवान से दुआ मांगूंगा कि हमारे नेता हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन एक संदेश भी देना चाहूँगा कि दवा और दुआ किसी पार्टी के लिए नहीं होती है, इंसान के लिए इंसान द्वारा दी जाने वाली एक व्यवस्था है। इसलिए उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना, राजनीति करना बहुत उचित नहीं है। मैं तो अखिलेश जी से भी कहूँगा, इसको दुनिया के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है कि वैक्सीन इस रोग में औषधीय गुण रख करके का सहयोग कर रहा है, तो उनको भी वैक्सीन लेना चाहिए और इसका उपयोग करके अपने को स्वस्थ रखना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को भी स्वस्थ रखने की प्रेरणा देनी चाहिए। नेता और राजा कभी किसी एक विचारों से घसीट करके और अपने सिमट करके समाज का भला नहीं कर सकता। हमेशा समाज के किसी भी समाज की अच्छाई को लेकर के ही राजा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होता है और करना चाहिए। और मैं तो कोरोना के ऊपर पहले भी कहा था, अपना व्यक्तिगत जीवन का अनुभव मैं समाज में आज भी मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र और पूरे बलिया के लोगों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि बंधुओं, अपने पुरातन चिकित्सीय परंपरा पर गर्व करना चाहिए। और मैं तो अपना अनुभव लगभग 25 वर्ष का अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जितना जो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने की ताकत जितना गौमूत्र में है और गाय के दूध में है, उतना किसी भी तत्व में नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मैं स्वयं एक दिन भी समाज से अलग नहीं रहा हूँ, चाहे जितना भी कोरोना का महाप्रलय क्यों न आ गया हो, लेकिन मैं समाज के बीच में ही रहा हूँ और समाज की सेवा किया और मुझे कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं की है। इसलिए मैं अपने अनुभव को आप तक शेयर करके मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग जो है गाय का दूध पिएं, गोमूत्र का हो सके तो सेवन करें। खाली पेट जो है 50 ग्राम गोमूत्र का सेवन करने वाले व्यक्ति को कोरोना वगैरह प्रभावित कम ही बिल्कुल नहीं करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं न वैज्ञानिक हूँ, न मैं कोई ऐसा तांत्रिक हूँ, न कोई ऐसा जानता हूँ, लेकिन अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज बंधुओं, बहुत लोगों के दिमाग में एक बात बनी है कि बिना इंजेक्शन, बिना डॉक्टर की केवल सलाह लिए जो है हर काम संभव नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सलाह भी लीजिए, डॉक्टर की भी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करिए, लेकिन अपने पुराने ऋषि मनुष्यों के द्वारा जो खोज की गई पद्धति है, जो भी व्यवस्था है, उसको भी इग्नोर मत करिए, उसको भी अपने हृदय में स्थान दिए रहिए। मैं अपना और एक अनुभव शेयर करूंगा आप सबको। मैं दर्जनों लोगों को 2 महीना 1 महीना बुखार से पीड़ित लोगों को केवल छोटे से अपने पुरखों के विधा को बता करके स्वस्थ किया हूँ। वो कौन है? तो वो विधा ये है कि काली तुलसी 15 पत्ता काली तुलसी और 15 काली मिर्च को पीस करके और ठंडा पानी में मिलाकर, गर्म नहीं करना है, ठंडा पानी में मिला करके केवल तीन बार केवल पिला दीजिए, शाम सवेरे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कितना भी दिन का बुखार क्यों न हो, कैसा भी बुखार क्यों न हो, ये आपको केवल और केवल 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं, फिर मैं कह रहा हूं मैं चिकित्सक नहीं हूं, लेकिन दर्जनों लोगों पर अनुभव करने के बाद अपने अनुभव को समाज के लिए यह जो है प्रेषित कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि मुझे भी दर्द सुनकर हो रहा है कि यहाँ पर इतने लोग मर गए, बुखार से मर गए, तो सर्दी से मर गए, तो क्यों ना अपने पुरातन व्यवस्था को फिर एक बार हम आजमावें
चिकित्सा पद्धति को आप अपनाते रहिए और साथ साथ काली तुलसी और काली मिर्च के को सेवन करते हुए, इसके रस को सेवन करते हुए आप एक बार आजमाइए। हो सकता है कि ये कोरोना जैसी महामारी का भी सर्वमान्य इलाज प्रमाणित हो जाए। काली तुलसी और काली मिर्च और हल्दी, इन सब चीजों पर विश्वास करके आप इसका अनुपालन कीजिए, उसका सेवन कीजिए और साथ साथ विज्ञान के द्वारा दी गई पद्धति को भी अपनाइए। इसमें आपका जाता क्या है, इस अपने पुरातन पद्धति को अपनाने में आपका कोई खर्च नहीं है। यदि बिना खर्च के और बिना किसी परेशानी के यदि आप स्वस्थ हो ही जाते हैं तो इसमें आपकी हानि क्या है। इसलिए हमारे तो इस स्टेटमेंट पर हो सकता है कि कुछ विद्वान लोग, कुछ बुद्धिमान लोग और कुछ बुद्धि के विकलांग लोग, कुछ विद्वान लोग भी, कुछ सभी लोग इस पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। कुछ बुद्धि के ऐसे विकलांग भी होते हैं कि किसी पीड़ा को आदि प्रस्तुत करता है तो उसको भी जो है अपनी बुद्धि कौशल से उसको जो है एक तरह से निंदा करने का स्वभाव पाले हुए हैं। लेकिन मैं उन सबों को भी नमस्कार करता हूं, साधुवाद देता हूं। कम से कम आपके पास अच्छा सोचने की कला नहीं है तो बुरा तो कम से कम सोच रहे हैं। लेकिन फिर मैं बलपूर्वक कर रहा हूं, बैरिया विधानसभा क्षेत्र के अपने लाखों जनता को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग रात्रि में 2 चम्मच दूध के साथ, गाय के दूध के साथ हल्दी का सेवन करें और दिन में संभव हो सके तो काली तुलसी और मिर्च का सेवन करें और सवेरे खाली पेट हो सके तो पतंजलि का गोधन अर्क या अपना गाय हो, अपनी गाय हो तो गाय का मूत्र ही लेकर के 50 ग्राम गाय का मूत्र खाली पेट पीजिए, कपड़े से छान करके पीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि कोरोना जैसी महामारी पर भी हम लोग पूर्ण नियंत्रण इस पर कर लेंगे। लेकिन इसको प्रमाणित मान करके मैं नहीं कर रहा हूं, अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं। हो सकता है कि इससे आपको लाभ हो जाए, आप लोग इसका सेवन करें।